हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग एक एक मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है इसको करेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे पूरा सैंपल पेपर को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि सारे बच्चों का अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा बच्चों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है द चेंज इन कलर ऑफ द मोस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप। ठीक है ना, कह रहा है बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है बच्चों कि दिए गए सेटअप में जो हमारा, ठीक है ना, लिटमस पेपर का जो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, किसके वजह से हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ बेस, और थर्ड में प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन, और फोर्थ नंबर में दिया हुआ है बच्चों प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर। अब देखो ध्यान से, चूंकि इस लिटमस पेपर इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है बच्चों, H2SO4 डाला गया है। क्या डाला गया है? H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 है तो ये क्या है बच्चों, एसिड है। ये क्या है? एसिड है बच्चों। तो अगर ये एसिड है और हमें पता है, ये भी देखो अगर देखा जाए तो कलर जो चेंजिंग आ रहा है लिटमस पेपर में वो फर्स्ट भी ठीक है प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से, बेस की वजह से भी लिटमस पेपर में कलर का चेंजिंग आता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बताया जाए उसमें कि ठीक है एसिड में भी किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे H प्लस आयंस की वजह से होता है बच्चों। किसकी वजह से होता है? H प्लस आयंस की वजह से होता है। अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो यहाँ पर H2SO4 में क्या है बच्चों, यहाँ पर H2SO4 में H जो है क्या चीज में है बच्चों, प्लस में टूटेगा, है कि नहीं। SO4 क्या चीज में टूटेगा, 2 माइनस में। तो H प्लस होने की वजह से, ठीक है ना, हमारा जो ये है बच्चों लिटमस पेपर, जो यहाँ पे लिटमस पेपर है उसके कलर में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए बच्चों तो ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड है, बी में ओनली सेकंड, सी में ओनली थर्ड। मतलब हमें थर्ड नंबर में ही मिल रहा है बच्चों प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा बच्चों वह सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? सी ऑप्शन होगा फर्स्ट का सही आंसर बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चों को क्लियर है ना क्यों लिटमस पेपर का, ठीक है ना, कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो H प्लस आयंस की वजह से, चूंकि एसिड है और उसमें क्या होता है बच्चों, H प्लस आयंस होते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है ना, H प्लस आयंस की वजह से ऐसा चेंजिंग होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला का आंसर हमें मिल गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बच्चों। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है इन द रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, रिएक्शन कहता है बच्चों MnO2 4HCl और क्या बना MnCl2 2H2O और Cl2। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चेक हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले देखिए आपको दिया गया क्या है, देखिए ध्यान से MnO2। अच्छा बताओ MnO2 से क्या बन रहा है यहाँ पर, पता है? MnCl2 बना है। ठीक है ना, इसी से बन रहा है यहाँ पर। और HCl जो लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, HCl इससे क्या बना है, Cl2। अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो गौर से देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। Mn के साथ यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है ना, मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ बताओ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या कहलाता है बच्चों? ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूव होता है तो रिडक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो HCl है, अब यहाँ पे केवल Cl है, मतलब हाइड्रोजन हट गया ना, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है बच्चों? हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। हमारा हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ऑप्शन में देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन है MnO2 इज रिड्यूस्ड, तो इसका रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, मतलब रिड्यूस, सही बात है। बट अब यहाँ देखो MnCl3 में, ठीक है ना, MnO2 जो है रिड्यूस्ड होकर के MnCl2 बन रहा है, सही बात है। लेकिन अब देखो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, बताओ HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, नहीं H2O में नहीं हो रहा बच्चों, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ बट Cl2 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड क्या कहता है? बी ऑप्शन, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, ठीक है ना। MnO2 जो है, ठीक है ना, MnCl2 रिड्यूस्ड होकर के बना, सही है। MnCl2, अब देखो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बन रहा है बच्चों? Cl2 बन रहा है, सही जवाब है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर MnO2 का क्या हुआ है बच्चों? रिडक्शन हुआ, और क्या बना? MnCl2 बना, और HCl का क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ, और क्या बना? Cl2 बना। यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर है ना सारी बातें, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये तो आपने पढ़ा होगा ही, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो एनसीईआरटी पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आपने अगर एनसीईआरटी बुक से एक्टिविटीज को बढ़िया से पढ़ा होगा, क्लियर ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और ध्यान में रखना है बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स का एक्टिविटी जो होता है अपने आप में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसे पढ़ने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन एवव शोन इन द एवव सेट। अब ठीक है ना, कहता है दिए गए सेटअप में आप देखिए कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, पिक्चर्स के माध्यम से। कहता है अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, ठीक है ना, मैग्नीशियम, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ ये होगा तो क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जलने के बाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा पाउडर होता है? व्हाइट पाउडर होता है बच्चों, ठीक है। और ये कैसे जलता है? तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, ब्रिलियंट फ्लेम के साथ जलता है, बहुत ही चमक होता है इसके पास, ठीक है। तो देखिए देखते हैं ऑप्शन में, इस ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखा? ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, ब्राउन कहां से भाई? व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो व्हाइट पाउडर मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चों तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए कलरलेस गैस, गैस विच टर्न्स कलरलेस गैस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है बच्चों। मैग्नीशियम रिवर्स बर्न्स विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, हाँ ये सही है, व्हाइट लाइट, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, बहुत चमक, उजले कलर की लाइट के साथ ये जलता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ ये जलता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका सही जवाब होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना, आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, जलता है तो, और ये क्या होता है बच्चों? व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है ना, और ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, आपको याद रखना होगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, विद द रेफरेंसेस टू 4 गैसेस, इसमें कुछ गैसेस आपको दिए हुए हैं, CO2, CO, ठीक है ना, क्या क्या दिया गया है बच्चों, CO2, और क्या दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, और O2 दिया हुआ है बच्चों, है ना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट, तो दिए गए टेबल में कौन से ऑप्शन सही होंगे। देखो देखते हैं बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड, पहला टेबल एसिडिक ऑक्साइड का बना है। देखो हम पहले बता दें, एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, आपको याद होना चाहिए। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, किसका ऑक्साइड, नॉन मेटल का बच्चों, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा बच्चों, एसिडिक होता है। तो अब देखो इसमें हम देखते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड बताओ जी कौन है, CO2 है, और CO2, बी और सी दोनों ऑप्शन में CO2 दिया हुआ है। मतलब अभी तक तो बी और सी दोनों सही लग रहा है बच्चों, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, तो CO2, बी और सी दोनों में है, तो अभी तक ही ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रीटमेंट में हम जानते हैं Cl2 का यूज होता है, ठीक है ना, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है, इन्फेक्शंस को भगाने के लिए पानी में इसका यूज किया जाता है। क्लोरीन का बच्चों, और बताओ क्लोरीन किस में है बच्चों, बी और सी में हम लोग अभी चल रहे थे, तो बताइए सी में तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना, वाटर को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा अभी तक अब ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ गया हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अभी ज्यादा लग रहा है कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के दौरान जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है बच्चों, CO2 है बच्चों, ठीक है ना, क्या है बच्चों, CO2 है, जो कि सही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान कौन सी गैस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां पे कंप्लीट कंबशन मतलब इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, इसका मतलब है बच्चों कि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 का कौन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वह सही जवाब होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑन प्लेसिंग ए कॉपर कॉइल इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इट विल ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, कहता है बच्चों एक कॉपर कॉइल को किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है बच्चों, ठीक है ना, यानी कॉपर का FeSO4 के साथ, कॉपर का रिएक्शन FeSO4 के साथ ही ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्शन, तो कैसा ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, बस ये ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो पहले हम ऐसे ही बता देंगे, देखो यही से पता चल जाएगा, कॉपर जो होता है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर जो होता है, ठीक है ना, आयरन जो होता है Fe का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है किससे, कॉपर से, यानी Fe यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो बताओ, अब तुम ही बताओ यहाँ पर कि क्या कभी भी कॉपर आयरन को हटा पाएगा क्या, नहीं हटा सकता है, क्यों, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, और कम रिएक्टिव वाले ज्यादा रिएक्टिव को हटा नहीं सकते उसके स्थान से, मतलब कि यहाँ पर नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है ना बच्चों, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का रिएक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, तो कम रिएक्टिव वाले उसे हटा उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है जी, ठीक है, लिखा हुआ टर्न्स कलरलेस एंड रेडिश, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों, रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज, ग्रीन का ग्रीन ही रह जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा इन द कॉपर कॉइन, किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो चेंज कहां से होगा भाई, ग्रीन का ग्रीन ही तो रह जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वह करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बच्चों इतना तक ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों, और जो ही बच्चे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, ठीक है ना, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको ध्यान में रखना है बच्चों, अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।